खास खबर आप देख रहे हैं और सबसे पहले बात अहम खबर की। अमरनाथ में एक बड़ा हादसा पेश आया है। गुफा के बिल्कुल नजदीक वैली में बादल फटा है और इसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना हुई है। बादल फटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। हादसा शाम करीब 5:30 बजे का बताया जा रहा है और हादसे में 15 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, लेकिन साथ ही कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर सुरक्षा बल, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं और राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। हादसे की वजह से अमरनाथ यात्रा के रास्ते में 8 से 10 हजार श्रद्धालुओं पर असर हुआ है। फिलहाल ये यात्रा रोक दी गई है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी से बातचीत की है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी बातचीत की। आईटीबीपी की 2 कंपनियां और साथ ही साथ बाकी सारी जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें एनडीआरएफ है, इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके साथ लगातार हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल स्थिति यह है कि बारिश थोड़ी कम हो गई है पहले से। पानी का प्रवाह लेकिन अभी उतना ही है। कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कुछ लोगों को नदी से निकाला गया है बहते हुए। डाउनस्ट्रीम में भी चेक कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। अमरनाथ यात्रा के दौरान किस तरह से वहां पे त्रासदी हुई, इस बात को समझते हैं। आईटीबीपी के अधिकारी विवेक पांडे हमारे साथ में हैं। सर, मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से और किस वक्त में ये त्रासदी हुई, उसके बाद किस तरह से वहां पर आईटीबीपी और समेत दूसरी जो एजेंसियां वहां पर राहत और बचाव करने में जुटी। पिछले साल भी जैसा आपको याद होगा कि जो गुफा है, जो पवित्र गुफा है, उसके बगल से आई थिंक उसके दाहिनी तरफ से एक बहुत तेजी से एक स्ट्रीम बह के आया था नीचे, और उस समय भी सुरक्षा बलों ने बहुत मुस्तैदी का परिचय दिया था। और चूंकि उस समय बहुत ज्यादा रश नहीं होता था, तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं उसमें ऐसा कुछ वाकया नहीं हुआ था। जो एजेंसीज थी वो पूरी तरह से सतर्क थी इस बार भी, और ये पानी 5:30 के आसपास ऐसा रिपोर्टेड है कि बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे काफी लोगों को हम लोगों ने वहां पर हमारे जो जवान थे उन लोगों ने धीरे धीरे करके लोगों को दोनों तरफ से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन 10 से 15 मिनट में ही पानी का फ्लो मैं समझता हूं कि 30 से 40 मीटर तक के एरिया को उसने इनगल्फ कर लिया दोनों तरफ से, और काफी सारे टेंटेजेस जो लगे हुए थे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के माध्यम से वो बहते चले गए। लगभग ये 30 से 40 मिनट में वो जो इलाका था वो काफी पानी उसमें आ गया और दोनों तरफ लोग एक नदी के दोनों तरफ चले गए। बाद में जब पानी बहुत तेज हो गया तो कुछ लोगों को उसमें बहते हुए भी देखा गया है, कुछ लोगों को उसमें से निकाला भी गया है अभी। लेकिन पानी की बहाव में चूंकि पानी काफी तेज बह रहा है और जो टेंट वगैरह बहना था वो बह चुका है वहां से। अब हमारा कोशिश है कि हम देख रहे हैं पानी में डाउन स्ट्रीम नीचे तक की ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम देख सकें, अगर कोई फंसा हुआ तो उनको निकाला जा सके। कैजुअलिटीज के बारे में बहुत अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, वो थोड़ी देर में प्रशासन के द्वारा रिलीज किया जाएगा। फिलहाल यात्रा वहां रोक दी गई है जी बिल्कुल। रात के समय वैसे भी पहाड़ों में चलना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो यात्रा तो करीबन 5-5:30 बजे ही बिल्कुल एंड में वहां पर हमने थोड़ी देर के लिए रोका हुआ था। अगर सब कुछ ठीक रहेगा, पानी कम हो जाएगा, तो हम कल फिर से यात्रा शुरू करने के बारे में जो प्रशासन है वो फैसला ले लेगा, तो यात्रा शुरू हो सकेगी। शुक्रिया सर। जिस तरह से वहां पर त्रासदी हुई और त्रासदी के बाद जिस तरह से आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत जो अन्य एजेंसियां हैं लगातार वहां पर प्रयासरत है और कोशिश कर रही है कि जितना जल्द से जल्द वहां पर सिचुएशन वहां पर नॉर्मल किया जाए, और अगर जल्द से जल्द सिचुएशन नॉर्मल होता है तो हो सकता है कि कल से वहां पर यात्रा भी प्रारंभ किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं और ताज़ा क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है? अंधेरा हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है? क्या ताज़ा अपडेट मिल रहा है? कितने लोगों को निकाल लिया गया? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मौसम जो है अमरनाथ गुफा के आसपास वो ठीक है, वहाँ कोई बारिश नहीं हो रही है अभी। और आर्मी ने जो है 6 रेस्क्यू टीमें लगा दी है। हेलीकॉप्टर सर्विस वहाँ पर शुरू किया गया है, और जितने भी यात्री और बाकी लोग जो हैं, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो अधिकारी हो या और लोग हों, उनको सेवर प्लेसेस की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और हमारे जो अभी तक हमें जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, 15 यात्री की मतलब लोगों की मौत हो गई है। उसमें कितने यात्री हैं, कितने लंगर वाले हैं या कोई और लोग हैं, उसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन
15 डेड बॉडी रिट्रीव की गई है। और जैसे कि ITBP के जो ऑफिसर है वो बोल रहे थे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो डाउन स्ट्रीम होंगे, यानी जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, पानी का रेला जो आया वो वहां तक, वो जब नीचे चला गया है वो कहाँ तक जा रहा है, वहाँ कोशिश की जा रही है कि जितनी भी डेड बॉडीज हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग जिंदा भी बचे हों। कोशिश ये प्रशासन की है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाए। और जैसे मैंने कहा कि राहत की बात यही है कि मौसम सही है और अभी कोई बारिश नहीं हो रही है, रात का समय है। लेकिन जो LG के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नीतीश कुमार, उन्होंने ये कहा है कि पूरी रात जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा और आशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी सेफ प्लेसेस पे शिफ्ट किया जाए। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यात्रा को स्थगित किया गया है और जैसे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद ही जो बाकी यात्री हैं अन्य जो कैंप्स हैं, जैसे वो पंचतरनी है या दोमेल है बालतल के रास्ते से, उनको आगे बढ़ने की इजाजत दी जाए। जी ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक अमरनाथ यात्रा पर गए यात्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश पाटिल हैं, वे भी फंसे हुए हैं, उनसे जानकारी हम बात करने की कोशिश करते हैं और उन तक क्या जानकारियां पहुंच रही हैं, कैसी स्थिति में। प्रकाश जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो क्या हुआ और क्या आप लोग अभी ठीक हैं, क्या चल रहा है वहां पर? जी, हम लोग शाम को ही पंचतरणी के पास पहुंचे हुए हैं और चूंकि शाम को 5:30 बजे की लगभग की ये घटना रही है और अचानक बादल फटने से वहां पर चूंकि वहीं पे टेंट और 2 वो लगे हुए थे, भंडारे के बड़े बड़े 2 टेंट लगे हुए थे, लंगर जिसमें होते हैं, और अंदर यात्रियों के रुकने के लिए टेंट लगे हुए थे करीब 40-50। ये दोनों मतलब 2 पंडाल और 40-50 बहाव में जलमग्न हो गए थे, बह गए थे और काफी यात्री लोग भी वहां नीचे हुए थे। लेकिन एक अच्छी बात थोड़ी सी ये रही कि शाम का समय होने से मैक्सिमम यात्री वहां से बाहर हो चुके थे। जो वहां पर रात में यात्री आए हुए थे सुबह के बाबा के दर्शन करने के लिए, उनके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। वहां अभी प्रकाश जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे लगातार बात करेंगे। तो ये जानकारी हमारे साथ एक तीर्थ यात्रा पर जो गए हैं उन्होंने भी बताई है कि क्या वहां पर स्थिति है। पीएम मोदी ने भी श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के गवर्नर LG मनोज सिन्हा से बातचीत की है और स्थिति का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पीएम ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और बताया कि वहां बचाव और राहत का काम लगातार चल रहा है, प्रभावितों को हर संभव सहायता भी प्रदान की जा रही है। और अमरनाथ की जो घटना हुई है, दुर्घटना पेश आई, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जानकारी दी है, साझा की है। उन्होंने LG मनोज सिन्हा से बातचीत की है। NDRF, CRPF, BSF और साथ ही ITBP स्थानीय पुलिसकर्मी जो हैं वो उन सभी लोग जो बचाव में जुटे हुए हैं। उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है और कहा है कि लोगों की जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की मैं कामना करता हूँ। मनोज कौल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, वहाँ क्या और राहत के लिए और क्या फोर्सेस भेजी जा रही हैं, हेलीकॉप्टर्स या बाकी चीज़ें और संसाधन पहुंचाए जा रहे हैं क्या? घटी है, जैसे फ्लैश फ्लड्स आए, वहाँ जो ITBP जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF के लोग जो थे वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। उसके बाद सेना की तरफ से
6 रेस्क्यू टीमें वहां पे लगाई गई, यानी 6 हेलीकॉप्टर्स जो जितने भी यात्री वहां थे उनको वहां से इवैक्यूएट करना, क्योंकि कोशिश ये की जा रही थी कि अगर कहीं से कोई रास्ता बह गया है तो यूं वहां पे लोग हैं, चाहे वो यात्री हों, चाहे वो लंगर वाले हों या ऑफिशियल्स हों, उनको इवैक्यूएट किया जाए पंचतरनी के लिए। जैसे हमारे साथ जो यात्री जुड़े थे उन्होंने कहा कि हम पंचतरनी में हैं, तो पंचतरनी वहां से एक सेफ एरिया माना जाता है कि जहां पर यात्रियों को या वहां पर जो प्रभावित लोग हैं उनको वहां से पंचतरनी शिफ्ट किया जाए। 6 टीमें अभी भी आर्मी की वहां पे काम कर रही हैं और साथ में जो ITBP है, NDRF है या SDRF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, लगातार उनकी ये कोशिश है कि जितने भी लोग वहां पर अभी मौजूद है उस एरिया में जो जहां पर ये फ्लड्स आए थे उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि कई यात्रियों को वहां से बचा लिया गया है। उनकी संख्या के बारे में ये नहीं बताया गया कि कितने यात्री वो थे, लेकिन कई सारे यात्री हैं जिनको इन रेस्क्यू टीम ने समय रहते बचा लिया गया, क्योंकि हमारे साथ ITBP के अधिकारी भी जुड़े थे। उन्होंने भी न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए बताया है कि वो पहले से जब लगा कि ये बहाव तेज़ हो रहा है तो उसके लिए पहले से ही रेस्क्यू के लिए टीमें और लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए टीमें तैयार हो गई थी और उसमें जुट भी गई थी, लेकिन बहाव एकदम से तेज़ हो गया। 30 से 40 मिनट में ही बहाव काफ़ी तेज़ हो गया और बड़े एरिया को उसने कवर कर लिया। हमारे साथ प्रकाश भी, हमारे सहयोगी प्रकाश पाटिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश, और क्या वहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, थोड़ा सा, क्योंकि आप चूँकि खुद यात्रा कर रहे हैं, तो क्या आप बताइए कि कब हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग बह गए होंगे, क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? प्रकाश, आप सुन पा रहे हैं? प्रकाश, आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है क्या? चलिए, लगता है कि उनसे संपर्क कट गया है, लेकिन कोशिश उनसे दोबारा करेंगे हम बातचीत करने की और क्या वहाँ पर ताज़ा, क्योंकि प्रकाश हमारे सहयोगी हैं और वो भी इस यात्रा पर गए हुए हैं और उन्होंने जो बताया कि वो ऐसी जगह हैं, वो सुरक्षित स्थान है। और चूँकि उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ जो जब ये क्लाउड बस्ट हुआ और उसके बाद वहाँ पानी का बहाव तेज़ हुआ, तब पहले ही लोग वहाँ से हट गए थे, क्योंकि शाम के 5:30 बजे के आसपास का वक्त ये था। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए। मनोज जी, ये हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं और ये यात्रा पर भी गए हैं। वो बता रहे हैं कि वहाँ जब ये सब हुआ तो लंगर थे और वहाँ ज़्यादा लोग तो नहीं थे जितनी संख्या में होना था, यानी कि कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, वरना अगर ये थोड़ा वक्त पहले होता तो बहुत नुकसान होता। जी बिल्कुल। अब देखें, जब अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें ना, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि यात्रा के लिए श्रद्धालु कब पहुंचते हैं। अगर आप पंचतरनी की बात करेंगे तो पंचतरनी से वो सुबह 5 बजे के आसपास अपनी यात्रा शुरू करते हैं जी। और अगर वो 5 बजे शुरू करेंगे तो वो 6 साढ़े 6 बजे तक अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही अगर बालतल से शुरू करते हैं तो वो दोपहर 12 बजे तक वहां पहुंच जाते हैं। यानी जो यात्रा का जो मेन समय होता है वो होता है सुबह 6 बजे से लेके 1-2 बजे तक। उसके बाद यात्री जो हैं वो धीरे धीरे वापस आना शुरू करते हैं, चाहे वो बालतल के रास्ते से हो या फिर पहलगाम के रास्ते से हो। यही वजह है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। अगर वहां ज्यादा यात्री होते उस वक्त तो शायद ज्यादा जो लोगों की जो मृत लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा हो सकती थी। बिल्कुल। लेकिन यात्री चूंकि 6 बजे से 2 बजे तक नॉर्मली वो यात्रा करके वापस चले आते हैं, लेकिन जो अमरनाथ गुफा के नीचे जितने भी टेंटमेंट्स होते हैं, जितने भी टेंट लगे होते हैं, उनमें ज्यादातर लंगर वाले ऑफिशियल
आईटीबीपी या सुरक्षा करती है। अब बताएंगे जेकेपी हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो या बाकी लोग हो, वो दिन भर वहां पे रहते हैं। यानी कि अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी जो 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है उसमें ये अभी एक बात अभी ये साफ नहीं है कि लंगर के लोग हैं उसमें या यात्री ही हैं या फिर उसमें वहाँ जो ऑफिशियल्स हैं वो थे। ये अभी डेटा सामने आना बाकी है। फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो यात्रा पर गए हैं। प्रकाश, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, आप यात्रा पर गए हैं और ये जब क्लाउड बस्ट हुआ 5:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, आप क्या वहीं थे जब ये हुआ या फिर आप पहले से कहीं दूर पर थे? हम जस्ट पहले ही पंचतरणी पहुंचे थे और एक खबर आई कि अचानक बादल फट गया है गुफा के पास और काफी लोग हताहत हो गए, जिसके अंदर कई जो लंगर थे, दो बड़े लंगर थे और करीबन 50-60 टेंट जो यात्रियों के लिए बनाए गए हैं, ये सारे जलमग्न हो गए, मतलब बह गए उसके बहाव के अंदर। और बड़ी ही दुखद घटना हुई है। और पंचतरणी से भी काफी स्टाफ को यहाँ से भेजा गया है तुरंत। सारे जो आईटीबीपी पंचतरणी में सेवा में लगा हुआ था यात्रियों के साथ, उनको भी यहाँ से तुरंत ही रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर के द्वारा काफी सारी जो घायल थे उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरे आसमान में कंटिन्यू हेलीकॉप्टर से इधर से उधर पंचतरणी में आ रहे थे। तब से हमें ये लगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन हमें तुरंत ही खबर लगी कि ऐसा हो गया करके। ये खबर आप तक आपको भी लग गई कि एक बड़ा हादसा हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर जो कितने लोग इसके हादसे के शिकार हुए हैं, क्या वहाँ आप लोगों तक ऐसी कुछ जानकारी अभी आई है क्या? काफी लोग उसमें बहने की है, मतलब काफी डेड बॉडीज उसके अंदर हो सकती है, क्योंकि बहुत मैं खुद भी वहाँ पर गया था और जहाँ पर वो बादल फटे हैं और उसके आसपास मतलब पूरे नदी के बीच ही एक हिसाब से हम मान सकते हैं, और वहाँ पर पूरे टेंट ही डायरेक्ट नदी में ही लगे रहते हैं। इस वजह से भी वहाँ ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के मतलब हताहत होने की और दुर्घटना होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर ही टेंट वाले भी होते हैं और साथ में जो तमाम स्टाफ होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, घोड़े वाले होते हैं, ये सारे लोग वहाँ थे। इस कारण से काफी अधिक संख्या में वहाँ दुर्घटना हुई है। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर लगातार चल रहा है। क्या अभी कुछ ऐसी जानकारी आप तक मिली है कि कितने लोग मिसिंग हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ डेड बॉडियां जो सामने ही थोड़े से रेस्क्यू के दौरान दिखी थी, उनको बाहर निकाल लिया गया है और अभी उनके नाम और पहचान नहीं हो पाई कि वो क्या यात्री है या वहाँ के जो घोड़े वाले थे, टेंट वाले हैं, या हमारे यहाँ का स्टाफ है जो भी शाइन बोर्ड से संबंधित थे। अभी ये कोई भी पता नहीं चल रहा। बस जो घायल जो बॉडियां मिली है और जो लोग घायल हुए हैं उनको सिर्फ अभी रेस्क्यू करने का काम जारी है। यात्रा को रोक दिया गया है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जी, जैसे ही ये दुर्घटना हुई तत्काल चलते यात्रा को रोक दिया गया। पंचतरणी से यात्रा शुरू होनी थी और बालटाल से भी यात्रा शुरू होनी थी। दोनों जो की यात्राओं को काफी रोक दिया गया, अपनी अपनी जगह पे रोक दिया गया है। जो जहां से आ रहा था वहीं पे उसको रोक दिया है, ताकि प्रशासन अपनी व्यवस्थित तरीके से वहां अपने सारे अरेंजमेंट करा दे और रेस्क्यू ऑपरेशन को सबसे पहले महत्वपूर्ण तरीके से रेस्क्यू किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रकाश पाटिल हमारे सहयोगी जो यात्रा पर गए हैं, उन्होंने भी बताया है, वहाँ वो खुद गए थे, देखा उन्होंने, कई लोगों की बॉडीज़ भी नज़र आई हैं, लेकिन राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।